भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन सोमवार व्रत का फल भक्त को तभी मिलता है जब वह सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। इस कथा के बिना सोमवार का व्रत अधूरा माना जाता है। कथा शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। इतना सब होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी था क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। यही चिंता उसे दिन रात सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजन करता था। शाम के समय व्यापारी शिव मंदिर जाता और भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। वह कितने दिनों से सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की इच्छा अवश्य पूरी करें। पार्वती की जिद देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे अनुरोध पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन उनका बेटा 16 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपने में दर्शन दिए और उसे पुत्र जन्म का आशीर्वाद दिया और यह भी बताया कि उसका पुत्र 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। भगवान के आशीर्वाद से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इससे व्यापारी का घर खुशियों से भर गया। पुत्र जन्म का समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म से अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में कोई नहीं जानता था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निर्णय लिया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ देने को कहा। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने चला गया। रास्ते में अमर और दीपचंद जहाँ भी रात्रि विश्राम के लिए रुकते, वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की पुत्री के विवाह का उत्सव मनाने के लिए पूरे नगर को सजाया गया था। नियत समय पर बारात आ गई, लेकिन दूल्हे के पिता बहुत चिंतित थे क्योंकि उसका बेटा एक आंख से काना था। उसे डर था कि यदि राजा को इस बात का पता चला तो वह विवाह से इनकार कर सकता है। इससे उसकी बदनामी होगी। दूल्हे के पिता ने जब अमर को देखा तो उनके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद मैं इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। दूल्हे के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। धन पाने के लालच में दीपचंद ने दूल्हे के पिता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अमर को दूल्हे के वेश में तैयार किया गया और राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह कराया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। जब अमर लौट रहा था तो वह सच्चाई छिपा न सका और उसने राजकुमारी के घूंघट पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने पढ़ा कि उसके शॉल पर क्या लिखा है तो उसने एक आंख वाले लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब कुछ जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर गुरुकुल में पढ़ने लगा। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ कराया। यज्ञ के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और खूब भोजन और वस्त्र दान किए गए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सोया। शिव के वरदान के अनुसार सोते समय अमर की जान चली गई। सूर्योदय के समय अमर को मृत देखकर मामा रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और अपना दुख प्रकट करने लगे। उधर से गुजरते समय भगवान शिव और माता पार्वती ने भी मामा के रोने और विलाप की आवाजें सुनी। माता पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसके रोने की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा अवश्य दूर करनी चाहिए। जब भगवान शिव ने अदृश्य रूप में पास जाकर अमर को देखा तो उन्होंने पार्वती जी से कहा, पार्वती, ये उसी व्यापारी का बेटा है। मैंने उसे 16 वर्ष की आयु का आशीर्वाद दिया।
इसकी उम्र खत्म हो चुकी है। पार्वती जी ने पुनः भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को पुनः जीवित कर दीजिए, अन्यथा उसके माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु पर रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता आपका सबसे बड़ा भक्त है। वह वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए तुम्हें भोजन कराता आ रहा है। पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का आशीर्वाद दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अमर अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चला गया। दोनों चल पड़े और उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। अमर ने उस नगर में भी एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गए और कुछ दिनों तक महल में रखकर उन्हें बहुत सारा धन और वस्त्र दिए और राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने कई सैनिक भी साथ भेजे। दीपचंद ने नगर पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे अमर के जीवित लौटने की खबर से व्यापारी बहुत खुश हुआ। कारोबारी ने अपनी पत्नी के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। भूखे प्यासे व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों सहित नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे की शादी की खबर सुनकर और अपनी बहू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे महामुने, तुम्हारे सोमवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ये सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ तक वीडियो देख ली और वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। सोमवार व्रत करने के लिए व्रती को प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा में व्रती को बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल और अन्य प्रसाद चढ़ाना चाहिए। व्रती को दिन भर उपवास करना चाहिए। शाम को भगवान शिव की आरती करनी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सोमवार व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने ये वीडियो अंत तक देखी, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।